Hello guys, welcome to Physics Hub. Today in this video we are going to talk about the CSR नेट एग्ज़ाम। तो बहुत दिनों से बहुत बच्चों का क्वेरी आ रहा है कि नेक्स्ट जो CSR नेट जून 2024 एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, इसका नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया। ऑल्दो आपने देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स इसके रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं, तो स्टूडेंट्स मेरे ओपिनियन के भी लिए पूछ रहे थे। तो मेरे अकॉर्डिंग कब नोटिफिकेशंस आ सकता है और कब एग्ज़ाम हो सकता है उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, मैं अपना एक पर्सपेक्टिव, एक प्रोबेबल डेट आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा नोटिफिकेशंस की, एग्ज़ाम्स की। और इसके रिलेटेड आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपके प्रिपरेशन रिलेटेड या फिर आपके इन जनरल कोई भी अगर डाउट है एग्ज़ाम रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर डू आप देखो, जो आपका जो अभी नोटिफिकेशन निकला है वो UGC नेट 2024 जून के लिए निकला है। ठीक है, इसमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं और साइंस में इन्वायरमेंटल साइंस है। ठीक है, और इसमें जो CSR आपका होता है NTA CSR नेट, इसमें साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, ये सब होता है। और आई थिंक कुछ एक और आधा सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैक्सिमम आपका बहुत सारा सब्जेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ गिने चुने सब्जेक्ट्स हैं और हर साल का ये ट्रेंड रहता है कि आपका जो UGC नेट होता है उसके 1-2 महीने के अंदर ही आपका CSR नेट भी होता है। तो अगर आपका UGC नेट का नोटिफिकेशन आ गया है तो आप एक तरीके से एकदम कंफर्म हो जाइए कि आपका CSR का नेट भी हो जाएगा। और जैसे ट्रेंड फॉलो करते हैं 1-2 महीने के अंदर डिफरेंस रहता है ओवरऑल प्रोसेस में, तो वैसा ही सीन देखने को आपको मिलेगा। तो अभी जो नोटिफिकेशन UGC का आया है उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट जो आप अप्लाई कर सकते हो बिटवीन 20th of April to 10th of May 2024। ठीक है, तो ये पहला चीज़ है। और फ़ी आप साथ साथ पेमेंट कर सकते हो, या फिर फ़ी पेमेंट के लिए अलग से डेट दे रखा है 12 मई। मतलब 12 मई के अंदर आप जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपेयर करना चाहते हैं वो सब एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर देंगे विथ पेइंग द फ़ी। और एग्ज़ाम जो है पहले 16 जून को टेंटेटिवली इसका डेट दे गया था, बट क्योंकि 16 जून को UPSC का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है इसलिए इस डेट को चेंज करके अभी 18 जून कर दिया गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए आपका जो एप्लीकेशन नोटिफिकेशन CSR नेट के लिए वो कब आ सकता है, क्योंकि देखो एक नेट एग्ज़ाम, क्योंकि ये दोनों आपका NTA कंडक्ट करा रहा है ना, तो दोनों एग्ज़ाम साथ साथ कभी नहीं होता है। क्या होता है जनरल ट्रेंड कि UGC नेट का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर वो कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद ही आपका CSR नेट का नोटिफिकेशन आता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग मान के चले कि 12th में आपका UGC नेट की ये एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है तो आप 13 मई के बाद आप एक डेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो जो आपका 13 में मंडे होगा तो उस वाले वीक सबसे प्रोबेबल है, या फिर मैक्स टू मैक्स उसके नेक्स्ट वाला जा सकता है। मतलब आप ऐसा मान के चलो कि मिड में 2024 को आपको एप्लीकेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा CSR के, है ना। अब आपका जो एग्ज़ाम है, जैसे ये 18 जून को एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपका CSR नेट का जो एग्ज़ाम की प्रोबेबल डेट, ये सब कुछ मैं एक प्रोबेबल डेट के लिए बता रहा हूँ गाइज। हाँ, इसमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, मैं भी आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ। दिस इज़ माय प्रेडिक्शन, ओके, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स। CSR नेट का भी डेट आप मान के चलो कि अगर यहाँ पे अगर 18 जून को हो रहा है तो आपका 16 तो 22 जून एक बहुत ही पोटेंशियल डेट है क्योंकि वो संडे है। ठीक है, और इस बार जो एग्ज़ाम होगा शायद एक दिन में होगा, क्योंकि अभी जो आपका UGC नेट है ये OMR बेस्ड कर दिया है। OMR बेस्ड मतलब यहाँ पे आपको जैसे प्रीवियसली हम लोग जैसे जब एग्ज़ाम दिए थे तो हम लोग OMR फिल करके दिए थे, तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। क्योंकि UGC नेट में हो रहा है तो ऑब्वियसली CSR नेट में भी वही करेंगे। अगर वैसा करते हैं तो जो कुछ सब्जेक्ट्स जैसे लाइफ साइंसेस हो गया, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो वो डिफरेंट फेजेस या शिफ्ट्स में एग्ज़ाम को कंडक्ट करना पड़ता है, तो वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तभी एक ही शिफ्ट में सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा चीज़ है, क्योंकि देखो ऑनलाइन में जब एग्ज़ाम होता है तो क्या होता है, कुछ सेंटर्स में कुछ कंप्यूटर्स ख़राब रहते हैं, कुछ कंप्यूटर्स चलता नहीं है, क्वेश्चंस ठीक से स्क्रॉल नहीं होते, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो वाला जो प्रॉब्लम है वो इस मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आई थिंक जो पुराना मॉडल है वो बेटर है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर दिस। जैसे आपका नीट का एग्ज़ाम हो गया, वो भी आई थिंक ऑफलाइन मोड में ही होता है, तो वो एक बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम में होता है अगर ठीक ठाक सेंटर्स नहीं मिलते तो
बहुत सारा डिफ़िकल्टीज अराइज होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बात। अभी एक रिसेंट आप लोगों ने कुछ महीने एक डेढ़ महीने पहले ही एक नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा है कि जो नेट का आपका स्कोर होगा वो आपके यूनिवर्सिटी लेवल में पीएचडी के लिए यूज़ किया जा सकेगा। तो ये जो अपकमिंग नेट है 2024 जून वाला, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको 3 चीज़ें मिल सकता है। आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, एलएस क्वालिफाई कर सकते हो। अगर एलएस से भी थोड़ा सा कम मार्क्स आए तो वो इसको लेके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एनरोल हो सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप मान लो कि जेआरएफ क्रैक नहीं कर पाए, एलएस भी क्रैक नहीं कर पाए, बट वो तीसरा वाला जो कैटेगरी है उसमें आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल गया, तो उस बेसिस पे आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। और अगर आप बॉटल एकदम जो कट ऑफ है, कट ऑफ के आसपास रहते हो तो एक बार नेक्स्ट बार अगर ट्राई करते हो तो आपका मतलब जेआरएफ निकल जाता है, जनरल ट्रेंड है। ठीक है, तो आप एक किसी जगह पीएचडी में एनरोल होकर वहाँ पे आप अपना कोर्स वर्क शुरू कर सकते हो, और 6 महीने बाद अगर फिर से जब एग्ज़ाम होगा नेट का तब आप अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। और फिर आप अगर आपका गाइड अच्छा है तो आप उस यूनिवर्सिटी से रह के पीएचडी कर सकते हो, या फिर आप कोई बेटर इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो। तो जो भी है आपका नेट एग्ज़ाम होने वाला है रफली, अब देखो मई महीने का वक्त है, मई और जून, तो रफली 2 महीने का ही वक्त है, लेस देन 2 मंथ्स एक्चुअली। तो इट्स द टाइम टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस अ लॉट। 2 महीने में आपको एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट तो देना ही चाहिए, एटलीस्ट 10 ना हो 5 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना ही चाहिए। बहुत सारा यूनिट टेस्ट भी आपको देना चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ज़रूर 2-3 बार एटलीस्ट आपको रिवाइज करना है सारे। ठीक है, और हम लोगों ने फिजिक्स आप पे एक कोर्स अभी कर रहे हैं जिसमें हम लोग जो CSR नेट फिजिकल साइंसेस का टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको लिस्ट करके एक जगह पे आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो उस 100 टॉपिक्स में जो आपके रिपीटेटिव पार्ट सी या फिर पार्ट बी में भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आपका वेरिएशनल मेथड, परटर्बेशन, सेल मॉडल से लेके पार्टिकल फिजिक्स, और भी जहाँ से आपको पार्ट सी में भी बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं जनरली, वो सब टॉपिक्स को लेके हम लोग ये 100 टॉपिक्स वाला कोर्स डिज़ाइन किए हैं। तो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। दो चीज़ है आपके पास, एक जो टॉप 100 वाला कोर्स प्लस उसके साथ टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है, या फिर आप बिना टेस्ट सीरीज़ के भी ले सकते हो। तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एंड यू कैन डाउनलोड आवर Physics Hub application from the Play Store. You can also visit our website www.physicshub.in to get further details on it. And in the Physics Hub application, you will get a course in the name free content. In that free content, you can enroll for free and you can access to different contents. और जो टॉप 100 टॉपिक्स है उसका लिस्ट भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ऐप में मिल जाएगा, फेसबुक पेज में भी हम लोगों ने शेयर कर दिए हैं। तो आप चेक कर सकते हो कौन कौन सा 100 टॉपिक्स है। आप केयरफुली उसको देखोगे, दैट विल ऑलमोस्ट कवर 80 to 90% ऑफ द सिलेबस। तो उसमें जो 100 टॉपिक्स है वो आपको किसी भी हालत में करना ही है। ठीक है, उसके बाद भी आप अगर थोड़ा बहुत करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट वो जो 100 टॉपिक्स है वो मस्ट है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बहुत सारा आए हैं, और नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी पोटेंशियल है कि वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा। और वहाँ पे मैं एकदम आपके लिए जितना थ्योरी ज़रूरत है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ WQB अप्रॉक्सीमेशन। तो WQB अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर जितना भी आपका थ्योरी है उसको प्रिसाइजली हम लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद WQB के ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, उसके ऊपर 1-2 न्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे हैंडल करना है। तो इस तरीके से आप अगर 100 टॉपिक्स कैसे करते हैं तो आई होप कि आप इस नेट एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, क्योंकि नेट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है इसमें आपको चीज़ों को एकदम वेल कंट्रोल्ड रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नेट के सिलेबस में इतना ज़्यादा चीज़ है। अगर सब चीज़ को अगर आप डिटेल में करने जाओगे तो एज ए ह्यूमन बीइंग आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो जितना भी आप कर रहे हो सबको सब आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो चीज़ों को थोड़ा सा प्रिसाइज करो, कंसाइज करो, ताकि आपके रिवीजन में वो मदद करे। आपको आपकी जो रिसोर्सेस है उसको लिमिट करना पड़ेगा। मिनिमम रिसोर्सेस, मैक्सिमम रिवीजन। रिवीजन के बिना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है गाइस। जितना रिवीजन करोगे, आप सेम चीज़ को बार बार पढ़ो, सेम चीज़ मतलब जो आप नोट बनाए हो उसमें ऑब्वियसली कुछ इम्प्रूवमेंट्स हमेशा होते रहते हैं,
बट जो आपका मेन नोट्स है उसको बार बार आप रिवाइज करो, बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, POI क्विज करो, नया क्वेश्चंस करो और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाओ। हमें अभी से आप टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास लगभग 2 महीने का वक्त है। इफ़ यू स्टार्ट गिविंग योर टेस्ट सीरीज लेट्स से 20 days बिफोर योर एग्जामिनेशन, देन दैट विल नॉट गिव यू fruitful results. If you start let's say from before 2 months or 1.5 months, then you will get sufficient time to improve. आपके टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या गलतियाँ हो रहा है, आप लास्ट 15-10 दिन में अगर देख लोगे तो आप क्या उसको इम्प्रूव कर पाओगे। कितना इम्प्रूव कर पाओगे? बहुत ही कम इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आप 1-2 महीने पहले से शुरू करते हो तो आपको एक मौका मिलता है कि ये चीज़ मेरा वीक पॉइंट है, इसको मैं ऊपर में काम करूँगा, मेरे एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें गलत होता है तो ये सब चीज़ के ऊपर मैं काम कर पाऊँगा। सो यू गेट sufficient time to work on your mistake to improve your weaknesses and ultimately you get this exam cracked. Okay, so आपके पास कोई भी अगर सजेशन, क्वेरी या डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डेफिनेटली try my best to help you out. And if you are new to this channel, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Finally, thanks for watching.